नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, जिसमें हमने पदों के अर्थ देख लिए हैं, प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं और अब कुछ रचनात्मक एवं अभिव्यक्ति वाले प्रश्न रह गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तथा गृह कार्य भी इसी वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने जो तर्क दिए हैं वो आपने पढ़ लिए। अब इनके अलावा भी आपके दिमाग में आ सकते हैं कि वो ये भी कह सकती थी या कुछ और भी कह सकती थी, तो आप अपनी कल्पना से जो आपको लगता हो वो तर्क लिख सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम अपनी कल्पना से और भी तर्क दे सकते हैं, जैसे कि कृष्ण पर अपने मित्र उद्धव का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे। कि उद्धव उनके गहरे मित्र थे, ये भी कह सकती हैं। वो ये भी कह सकती थी कि कृष्ण का प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, वे भौरे की तरह हैं। जैसे भौरा है, एक फूल से दूसरे फूल पर इधर उधर मंडराता रहता है। जब गोकुल में थे तो हम लोगों से प्रेम करते थे, मथुरा जाकर कहीं और मथुरा से प्रेम करने लगे हैं, हम लोगों को भूल गए हैं। या ये भी कह सकती थी कि जो निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने उपदेश दिया है, तो हम तो गृहिणी हैं, घर का काम करेंगे या निर्गुण योग सीखेंगी, हमारे पास इसके लिए समय कहाँ है, ऐसा भी वो कह सकती हैं। अब इन सब के अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, वे नीति की बातें जानते थे, इसलिए वे ज्ञान की बातों से गोपियों को प्रभावित कर सकते थे और करना चाहते थे। किंतु गोपियों के पास एक विशिष्ट शक्ति थी। समझ सकते हैं कौन सी शक्ति? श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति, जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी थी। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास था, तभी वे भिन्न भिन्न तर्क देकर उद्धव को परास्त कर सकी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, असीम लगाव और समर्पण की जो शक्ति थी, वही उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी थी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन मतलब इस समय की। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे तब वे अपने मित्र ग्वाल बाल व गोपियों से मिलते थे, उनसे मित्रता थी, उनके सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन जब से वे मथुरा गए हैं तब से राजकाज को संभालने के कारण उन्होंने राजनीति के सभी दांव पेच सीख लिए हैं। यही कारण है कि उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेकर के यहाँ भेज दिया। ये भी उनकी कूट राजनीति का ही एक अंग है। अब उनका आचरण राजनीतिज्ञों जैसा छलपूर्ण हो गया है। आज के राजनेताओं की कथनी व करनी में पर्याप्त अंतर है। ऐसा हम देख सकते हैं कि जो आजकल की राजनीति है उसमें धर्म, कर्तव्य, विश्वास, अपनत्व, सुविचार आदि का कोई महत्व और स्थान ही नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि छल और प्रपंच के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। वास्तव में आज की राजनीति में झूठ और छल कपट का बोलबाला है। हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना, अवसरवादिता, अन्याय, कमज़ोरों को सताना, अधिकाधिक धन कमाना, यही सब आज की राजनीति का अंग बन गए हैं। नेता हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को झूठे आश्वासन देते हैं। उनका कपटपूर्ण व्यवहार जनता को भ्रमित कर देता है और जब उनका कार्य निकल जाता है तब वे जनता को पहचानते तक नहीं हैं, अपना वादा
नहीं निभाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की जो छल कपट वाली राजनीति जो गोपियों को दिखाई दे रही है ऊपर से, वो ये है कि अब वो छल कपट करने लगे हैं, जो कि आज की राजनीति में भी देखा जा सकता है। जब नेता लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो जनता से वादे करते हैं और जीतने के बाद में वापस लौट के नहीं आते, अपने किए हुए वादों को भूल जाते हैं। जो बार बार मैं काव्य सौंदर्य में बता रही हूँ कि सूरदास के पद गाए जा सकते हैं, ये गेय हैं। तो इनको किस तरह से गाया जा सकता है, मैंने आपसे बोला था कि मैं अंत में आपको बताऊंगी। अभी मैं एक पद गाकर बता रही हूँ आपको, उसी तरह से सारे पद गाकर आप देख सकते हैं। और एक पद आपको याद करना है, जब विद्यालय खुलेंगे तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। और गाकर ही आप लोग सुनाएंगे। देखिए कैसे गा सकते हैं इसको। ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों ये तो मैंने आपको गा कर के सुनाया, आप किसी और धुन में भी इसको गा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि सूरदास जी अपने पदों के साथ ही मंदिर में कीर्तन किया करते थे।